नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 30 सितंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश में इमारती लकड़ी की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी, वन विभाग ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने इमारती लकड़ी की खरीद फरोख्त की नई दरें तय की है, जिनमें 10% की वृद्धि शामिल है। ये फैसला निजी वन उपज के लिए लिया गया, जिससे किसानों को लाभ होगा। सबसे ज्यादा देवदार की लकड़ी की कीमत मंडी के नाचन में है। अतिरिक्त मुख्य सचिव वन ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में गैर शिक्षक कर्मचारियों की 10 बजे लगेगी हाजिरी, प्रधानाचार्यों के लिए नए निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों की हाजिरी अब मोबाइल ऐप पर लगेगी। गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिए विभाग ने कुछ बदलाव किए हैं, जिसके अनुसार उन्हें सुबह 10 बजे तक अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। आदेशों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल का सबसे लंबा रोपवे प्रोजेक्ट 2 साल से लटका, 500 करोड़ रुपए बढ़ गई लागत, अब मंत्रिमंडल लेगा फैसला। शिमला तारादेवी रोपवे प्रोजेक्ट में 2 साल की देरी हो चुकी है, जिससे लागत बढ़कर 2296 करोड़ रुपए हो गई है। 13.79 किलोमीटर लंबे इस रोपवे प्रोजेक्ट पर अब मंत्रिमंडल फैसला लेगा। पहले एक ही कंपनी के आने के कारण अब 100 टेंडर की तैयारी है। कैबिनेट तय करेगी कि नए सिरे से टेंडर किया जाए या फिर पहली कंपनी को ही काम सौंपा जाए। ग्रामीण क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए बनेंगे नए मापदंड, कैबिनेट लगाएगी मोहर, नौकरियों पर भी आएगा फैसला। हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान भारी बारिश से मकानों को नुकसान हुआ है। सरकार अब ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए नियम बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में पंचायती राज विभाग इस मुद्दे पर प्रस्तुति देगा। इस सप्ताह मंत्रिमंडल बैठक आयोजित होने की संभावना है, जिसमें पंचायती राज विभाग इस मुद्दे पर विस्तृत प्रस्तुति देगा। जीएनएम कोर्स के लिए हिमाचल में काउंसलिंग शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश निदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान ने 3 वर्षीय जीएनएम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम की अधिसूचना जारी कर दी है। ये काउंसलिंग 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2025 तक इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित की जाएगी। बैंक मामला ईडी खंगार रही 24 करोड़ रुपए की ऋण माफी से जुड़ा रिकॉर्ड है। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड धर्मशाला द्वारा वन टाइम सेटलमेंट योजना के अंतर्गत माफ किए गए 24 करोड़ रुपए के ऋण मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच टीम रिकॉर्ड खंगालने में जुटी हुई है। सूत्रों के अनुसार इसी कड़ी में प्रारंभिक जांच को आगे बढ़ाते हुए ईडी अब बैंक के तत्कालीन अधिकारियों और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीओडी के सदस्यों के बयान दर्ज करने की तैयारी में है। ऐसे में आने वाले दिनों में सभी को बारी बारी पूछताछ के लिए शिमला तलब किया जा सकता है। सिरमौर के रोनाल्ड स्कूल का गलतियों से भरा चेक सोशल मीडिया पर वायरल, लोग पूछने लगे तरह तरह के सवाल है। जिला सिरमौर के रोनाल्ड क्षेत्र के एक स्कूल का चेक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चेक में अंग्रेजी में भारी गलतियां हैं। चेक पर 7,616 रुपए की राशि गलत अंग्रेजी में लिखी हुई है। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही है। वेदर अपडेट। हिमाचल में फिर खराब होगा मौसम, 2 दिन रहेगा येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर से लोगों को परेशान करेगा। इन दिनों धूप खिलने से लोग गर्मी की तपिश का एहसास कर रहे हैं, लेकिन 4 अक्टूबर से एक बार फिर से मौसम के खराब होने की संभावना है और 2 दिन येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4 अक्टूबर को मध्य और उच्च पर्वतीय इलाकों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और 5 अक्टूबर को प्रदेश के सभी हिस्सों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 30 से 3 अक्टूबर तक राज्य में मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क बना रहेगा, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 4 और 5 अक्टूबर को येलो अलर्ट जारी किया गया है।
पंचायतों में 2 अक्टूबर को होगी विशेष ग्राम सभा, बीपीएल चयन सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में 2 अक्टूबर को विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। इस बैठक में बीपीएल परिवारों की समीक्षा, स्वास्थ्य और विकास कार्यों पर चर्चा होगी। 50,000 से अधिक वार्षिक आय वाले और सरकारी नौकरी करने वाले परिवारों को बीपीएल सूची से बाहर करने के निर्देश दिए गए हैं। शादी का झांसा देकर करता रहा दुष्कर्म, एसडीएम अभी भी फरार, गिरफ्तारी के लिए एसआईटी गठित है। हिमाचल में ऊना के एसडीएम विश्व मोहन देव चौहान पर एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। 23 सितंबर को मामला दर्ज होने के बाद से एसडीएम फरार है और उसके फोन भी बंद है। उसकी गिरफ्तारी के लिए एसपी ऊना ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया, जो संभावित ठिकानों पर छापेमारी करेगा। कोटला बड़ोग में नशा मुक्ति केंद्र के लिए 5.34 करोड़ रुपए मंजूर है। सिरमौर जिले के कोटला बड़ोग में 100 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक नशा मुक्ति केंद्र के निर्माण की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि इसके लिए 5 करोड़ 34 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा मंडी, लाहौल स्पीति, चंबा, सोलन और सिरमौर जिलों में 5 नए नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। दीर्घकालिक तैयारी के लिए राज्य सरकार, नीति आयोग, पीजीआई और स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर नशा निवारण एवं पुनर्वास के लिए कार्य योजना तैयार कर रही है। होटल खरीद विवाद पर आरएस बाली बोले, सौदा पारदर्शी, आरोप बेबुनियाद, करेंगे मानहानि का मुकदमा। पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष एवं नगरोटा बागवत से कांग्रेस विधायक आरएस बाली ने पालमपुर में एक होटल की खरीद को लेकर उठे सवाल पर रुख स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि सौदा पूरी तरह से नियमों के अनुरूप और पारदर्शी तरीके से हुआ है। कुछ लोग बेबुनियाद और मन घड़त आरोप लगाकर न केवल उनकी बल्कि पूरे परिवार की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे जानते कि इसके पीछे कौन कौन से नेता और अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि पहले आरोप लगाने वालों को सार्वजनिक माफी मांगने का समय दिया जाएगा, अन्यथा उनके खिलाफ न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। डीएसपी स्तर का अधिकारी करेगा एसडीएम विकास शुक्ला के मामले की जांच, महिला को मानहानि का नोटिस है। कुल्लू के एसडीएम विकास शुक्ला पर लगे दुष्कर्म के आरोप की जांच डीएसपी स्तर का अधिकारी करेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से दिए गई जांच के आदेश के बाद महिला पुलिस थाना में रविवार रात को मामला दर्ज हुआ है। उधर एसडीएम विकास शुक्ला ने महिला पर 1 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा ठोका है। महिला ने एसडीएम पर 3 साल तक शादी का झूठा वादा करने, उसका घर तोड़ने, जान से मारने की धमकी देने के साथ यौन और मानसिक शोषण का आरोप लगाया है। कौन होगा हिमाचल का नया मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री लेंगे फैसला, प्रबोध सक्सेना को सेवा विस्तार मिलने की चर्चा। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना मंगलवार को सेवानिवृत्त होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंगलवार को नए मुख्य सचिव पर भी फैसला ले लेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस पर 29 सितंबर तक अपने पत्ते नहीं खोले कि नया सीएस कौन बनेगा। हालांकि के पंत और संजय गुप्ता इस पद के दावेदार हैं। सोमवार को चर्चा ये भी रही कि अगर केंद्र से अनुमति आए तो एक बार फिर से प्रबोध सक्सेना को सेवा विस्तार मिल सकता है। प्रबोध सक्सेना 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो रहे थे। उन्हें केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने 6 महीने का सेवा विस्तार दे दिया है। ये सेवा विस्तार 30 सितंबर को पूरा हो रहा है। उन्हें सेवा विस्तार देने का ये प्रस्ताव खुद सीएम सुक्खू ने भेजा था। इस बार मुख्यमंत्री की ओर से इस बारे में ऐसा कोई प्रस्ताव भेजा या नहीं, इसकी सूचना किसी को नहीं है।